एक्सक्लूसिव का मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज ये हेडलाइन, फैसला सरकारी राहुल अधिकारी। जी हां, इस हेडलाइन पर आपको यहां प्रश्न जरूर दिख रहा है, लेकिन ये सच साबित हो सकता है। आपको अगर हम ये भी कहें तो गलत नहीं है। सच इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि ऐसी तैयारी है तब जब सरकारी फैसलों की बारी आएगी और जिन मसलों में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका अहम हो जाती है, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ इस बार हो सकता है। भले अब तक मोदी सरकार में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिल पाई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद आधिकारिक तौर पर मिल पाता, लेकिन इस बार 99 सीटें हासिल कर कांग्रेस को यह पद मिलना तय है। और जैसी खबरें हैं और जो CWC की बैठक में प्रस्ताव लाया गया वो ये है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। अब ये राहुल गांधी पर निर्भर करता है कि वो इसे स्वीकारते हैं या फिर नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस बार पीएम सुनेंगे तो राहुल बोलेंगे और मोदी बोलेंगे तो राहुल सुनेंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब बैठेंगे राहुल। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन 400 का सपना चकनाचूर कर दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। वो शख्सियत जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल मार्च कर जनता से सीधा संवाद किया, उनके दुख दर्द को साझा किया, जिसने सभी राजनीतिक पंडितों के चुनावी अनुमानों को गलत साबित कर ये बता दिया कि जनता के दिलों में वो अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब हुए। 2024 में अपनी मेहनत, लगन और लोगों के प्रति समर्पण से सत्ता के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। ये बता दिया कि कांग्रेस को मिटाना इतना आसान नहीं है। जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। देश में भले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सरकार बना ली हो, लेकिन राहुल के कमाल ने विपक्ष को इस बार इतना मजबूत कर दिया है कि सदन में अब विपक्ष मजबूती से अपनी बात रख सके। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब नेता प्रतिपक्ष के लिए राहुल के नाम की चर्चा जोरों पर है। कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील कर रहा है। राहुल को मोदी के बराबर लाकर खड़ा करना चाहता है। हम सब चाहते हैं कि राहुल जी विपक्ष के नेता का पद लें और उस जिम्मेदारी को संभालें। राहुल गांधी को एलओपी के तौर पर अब इंडिया गठबंधन जो है वो प्रस्तावित देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, उनको बनाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए राहुल गांधी जी को। हम लोग विश करते हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हो, हमारे एलओपी हो। उनको सबसे मुखर सवाल करने के लिए ही सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनके मकान तक को खाली करा दिया गया था। और आज वो अलग तरह का मजा होगा जब राहुल गांधी जी विपक्ष के लीडर होकर प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे और तब उनको जवाब देना पड़ेगा, वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले भी CWC की बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल यानी CPC का अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन विपक्ष के नेता का क्या, ये पद अभी भी बिना अध्यक्ष के ही है। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव पास हो गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष नियुक्त किया जाए। कांग्रेस नेताओं का मानना था कि लोकसभा में पीएम मोदी के सामने राहुल गांधी हो और राहुल गांधी संसद में आम लोगों की आवाज बने। Congress Working Committee unanimously passed the resolution requesting Rahul Gandhi ji to accept the position of leader of opposition in the Lok Sabha. What he has replied, sir? He replied that he will think about it. हालांकि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इस पर विचार करने की बात कही है। लेकिन अगर राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष बनते तो फिर अब कमजोर दिख रही कांग्रेस को विपक्ष में मजबूती मिलेगी और कांग्रेस को चुनावों में इसका सीधा फायदा मिल सकता है।
2024 में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसका सीधा सीधा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव मोदी सरकार उनकी नीतियों पर सवाल उठाया, महंगाई बेरोजगारी की बात करी, उससे आम जनता और युवाओं में वो एक लीडर के तौर पर उभरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हालांकि अब वो अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इससे राहुल गांधी लगा बेहतर सफलता हासिल की। राहुल गांधी लगातार 5 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहेंगे, तो इससे आने वाले चुनावों में वो विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे। इससे पार्टी को आगे के चुनाव में लाभ मिलेगा। मैम, एलओपी के लिए तो राहुल गांधी जी के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये तो हमारी बात नहीं, सारा देश भर में हमारे युवाएं यही मांग रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी क्या कहेंगे इसका राह हम देखेंगे। अब सड़क में जो किसानों के लिए लड़ाई हो गया, अभी संसद में मोदी के खिलाफ लड़ना है। राहुल जी एक बार चार्ज लेने के बाद देश में पूरा राजनीति का और पूरा माहौल बदल जाएंगे। राहुल जी जब चार्ज लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन के पोजीशन लेने के बाद इस देश में मोदी जी जो वादा किया था, पूरा वादों के हिसाब किताब हम लोग बताएंगे वहां पर। अब 100 कांग्रेस संसद के अतीत आपके पास है 234 इंडिया गठबंधन के सांसद, और जब वो लोग इकट्ठे काम करेंगे तो मेरे ख्याल में सरकार को एक बहुत मजबूत विपक्ष फेस करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत स्ट्रांग आवाज चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी की हो सकता है। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो पीएम मोदी का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी नए तेवर और कलेवर में नजर आए। मोदी के हर एक वार का करारा जवाब दिया। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा। कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। पता नहीं बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है। मैं देश का बेटा हूं, आपका बेटा हूं, भाई हूं। राजा मोदी जी हैं। हालांकि राहुल के नेता प्रतिपक्ष बनने से कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष कितना मजबूत होगा, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी दरअसल उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने अपने पिछले सांसद के तौर पर जब कार्यकाल था तो सबसे तीखे सवाल सदन के भीतर पूछे मोदी सरकार से। तो ऐसे में क्या प्रतिपक्ष जो है उनके नेता बनते हैं राहुल गांधी तो विपक्ष मजबूत तो होगा, यह सवाल उठता है। देखिए कैसे हो सकता है, इसका जवाब क्या देखने को मिलता है। राहुल नेता प्रतिपक्ष तो मजबूत होगा विपक्ष। देखिए पहला, विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा राहुल गांधी होंगे ऐसे में, और मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहेंगे। जाहिर तौर पर वो पहले भी थे, वो बरकरार रखेंगे अपना एटीट्यूड, ये तय है। दूसरी बात, विपक्ष की बात मजबूती से वो रख पाएंगे। सदन में विपक्ष को मजबूती मिलेगी और 2024 में मोदी के पैरेलल खड़े भी हुए हैं राहुल गांधी। एक समकक्ष चेहरा विपक्ष ने देने की कोशिश की है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कामयाबी मिलती नजर आती है। तीसरी बड़ी बात, उत्तर दक्षिण भारत का पार्टी में संतुलन बैठेगा कैसे। दक्षिण से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव राहुल गांधी, तो राहुल के होने से उत्तर दक्षिण का संतुलन बन पाएगा। इस लिहाज से भी यह फैसला उचित नजर आता है। चौथी बड़ी बात, गरीब वंचित बेरोजगारों की आवाज बनेंगे। पहले भी हक की आवाज उठाते रहे, अब सदन के भीतर गरज सकते हैं। इन्हीं का मुद्दा उठाते हुए सरकार के नीतियों को सीधी चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी। इसके अलावा पांचवा मुद्दा, आने वाले चुनाव में गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। नेता विपक्ष के तौर पर यह सबसे बड़ा मैसेज होगा राहुल के चेहरे से, जो अच्छा मैसेज जा सकता है आम जनता के बीच। विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। आने वाले तमाम विधानसभा चुनाव में ही इसकी परीक्षा भी एक तरीके से हो जाएगी, और इसलिए राहुल गांधी पर दबाव है कि वो एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी बने। हालांकि राहुल गांधी खुद इसके लिए तैयार होते हैं या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है। सिर्फ राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर उन पर तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं जो नेता देश में कम और विदेश में ज्यादा रहता है, वो कैसे संसद में विपक्ष की आवाज बन सकता है। राहुल गांधी जी बीच बीच में कभी इटली चले जाते हैं, कभी दूसरे किसी जगह पे चले जाते हैं, कभी किसी सी बीच में मिलते हैं।
तो अगर अपोजिशन लीडर बीच बीच में ऐसे हवा मतलब चले जाए ऐसी जगह पे, वो हवाई पे चले जाए या इटली पे चले जाए, किसी बीच में दिखाई दे तो अपोजिशन लीडर तो काम नहीं कर पाएंगे। बीच में ही अपोजिशन लीडर का काम उनको करना पड़ेगा, वहाँ पे ही बीच फुटबॉल खेलना पड़ेगा। पूरे चुनाव में राहुल गांधी एक योद्धा की तरह लड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस की ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आवाज बनकर उभरे हैं। यही वजह रही कि इस बार पूरे देश में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आंकड़ों पर गौर करें तो 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ जीत मिली 44 सीटों पर और उसका विनिंग स्ट्राइक रेट 9.48% रहा। वहीं 2019 में कांग्रेस ने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से मात्र 52 सीटों पर कांग्रेस को जीत नसीब हुई। स्ट्राइक रेट रहा 12.35% का। लेकिन 2024 में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से अपने चुनावी अभियान को शुरू करने वाली राहुल गांधी की मदद से कांग्रेस दोबारा देश की सियासत में सजीव हो गई। इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस 328 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से 99 सीटों पर उसे जीत मिली और विनिंग स्ट्राइक रेट रहा 30.18% का। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है, तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी तो विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर तो हैं ही, और अगर विपक्ष चाहता है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता बने तो मैं मानता हूं कि इसको बिल्कुल सकारात्मक तरीके से देखे जाने की जरूरत है। 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। अभी इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो फिर इसका सीधा सीधा फायदा पार्टी को आगामी चुनावों में मिलेगा। साथ ही जिस तरह से इस चुनाव में राहुल लोगों से सीधा कनेक्ट हुए हैं, ऐसे में अगर संसद में वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो फिर पूरे देश में जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। पूरे चुनाव भर राहुल अपनी जेब में संविधान की कॉपी लेकर घूमते रहे, बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगाते रहे। जनता के बीच मैसेज देने में कामयाब रहे कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी। ये जो बाबा साहब ने किया ये है, ये संविधान बनाने के लिए अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर जी के काम को, उनके सपने को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को, नेहरू जी के संविधान को कोई शक्ति फाड़ नहीं सकती है। 2024 में राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता के तौर पर उभरे। युवाओं से जुड़ने के लिए उनकी सोशल मीडिया की रणनीति काम आई। राहुल गांधी ने इस चुनाव में उस इल्जाम को भी हटा दिया जहां उनको शहजादे की तरह बताया जाता था। जनता के बीच रहकर राहुल ने खुद को आम लोगों से ऐसा जोड़ा कि पूर्ण बहुमत का सपना देख रही बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। जिस तरह से राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने शब्दों का प्रयोग करके ये साबित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, तो राहुल गांधी ने तो अपनी परिपक्वता साबित की। न केवल अपनी यात्राओं, पद यात्राओं के माध्यम से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम पूरे भारत को इन्होंने घूमा, जन समर्थन मिला, तो ये परिपक्वता तो इन्होंने साबित ही कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर राहुल नेता प्रतिपक्ष बने तो खुद में वो कितने ताकतवर होंगे और कैसे वो मोदी सरकार का सामना करेंगे, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। तो राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो इसके मायने क्या है, वो कितने ताकतवर होंगे इस लिहाज से समझा जाए तो जो हैसियत होती है नेता प्रतिपक्ष की, देखिए नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री वाली तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ईडी सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति में उनकी भागीदारी।
ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, जिस प्रकार लगातार ईडी सीबीआई केसेस को लेकर के पक्ष विपक्ष हमलावर रहे एक दूसरे पर। तीसरा, नेता विपक्ष संसद में मजबूती से मुद्दे उठाता है। राहुल गांधी खूब बोलते हैं तो अंदर की बातें भी बाहर जाहिर तौर पर आएंगी। आपने सुना भी, रंजीत रंजन कह रही थी मजा आने वाला है अगर ऐसा होता है। चौथी बात, विभिन्न संसदीय पैनल में शामिल होने का अधिकार उनके पास होता है। इसके अलावा अगर विशेष सत्र उसकी बात की जाए तो देखिए आगे 5वां पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। विशेष सत्र और उच्च स्तरीय बैठकों में वो भाग ले सकेंगे। यानी जिस प्रकार का हमला राहुल गांधी अब तक करते आए हैं सदन के भीतर, इन बैठकों में भी देखने को मिल सकता है। और जाहिर तौर पर मेजॉरिटी से फैसले हों, लेकिन अपनी बात प्रमुखता से वो रखेंगे। जो अधिकार अब तक अधीर रंजन चौधरी को हुआ करता था, वो जगह अब राहुल गांधी हो सकता है कि ले लें। लेकिन राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे इन आंकड़ों को भी वजह माना जा रहा है। राहुल के नेतृत्व में कैसे 2024 में पार्टी को फायदा मिला, क्योंकि यही वो बड़ा कारण कि राहुल गांधी पर पार्टी दांव खेलना चाहती है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव लाया गया, पास भी हो गया। देखिए कैसे। सबसे अहम राज्य यूपी से शुरुआत करते हैं। 6 सीटें 17 पर लड़ी, 6 सीटें जीती। कितने सीटों का फायदा हुआ? पिछली बार 1 पर सिमट गई थी 2019 में। 5 सीटों का सीधा फायदा। हरियाणा में देखिए 5 सीटें मिली, जहां पर सुपड़ा साफ था पिछली बार। राजस्थान में सुपड़ा साफ था, 8 सीटों पर जीत दर्ज की इस बार। महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली, प्लस 12 आपको नजर आ रहा है। मात्र 1 सीट पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। कर्नाटक में देखिए 9 सीटें प्लस 8 आपको नजर आ रहा है, यानी कि सीधा 8 सीटों का फायदा मात्र 1 पर पिछली बार सिमटी थी। बिहार में देखिए 3 सीटें, 1 सीटें बिहार में भी पिछली बार थी, इस बार 3 हो गई। तेलंगाना में देखिए, जहां पर राज्य सरकार भी है कांग्रेस की, 8 सीटें, 5 सीटों का फायदा हुआ है। तो जाहिर तौर पर राहुल का एलओपी बनना अहम हो जाता है, लेकिन खुद राहुल गांधी इसे लेकर दुविधा में फंसे हुए हैं। हालांकि यह भी तय है कि जिस एक्शन में राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति ने जिस तरह विपक्ष में नई ऊर्जा का संचार किया है, सदन में नेता विपक्ष के तौर पर एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी होगी और राहुल गांधी को ही फैसला लेना होगा, तय करना होगा कि वो खुद इसके लिए तैयार हैं भी या नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।